बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अभ्यास 4.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी की शब्द पहचान की शुरुआत कहानी या कविता से क्यों होनी चाहिए। इसका 4 विकल्प दिया गया है। कहानी या कविता बच्चों को पसंद आती है, यह एक अर्थपूर्ण सामग्री है, ऐसी ही परंपरा है, या फिर इसमें सवाल जवाब अधिक होते हैं। तो परंपरा वाली कोई बात नहीं है, सवाल जवाब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो कहानी कविता बच्चों को पसंद आती है, लेकिन बच्चे को कहानी या कविता तब पसंद आएगी जब बच्चे के लिए वो अर्थपूर्ण हो, बच्चा उसको समझ सके। ठीक है, बच्चे ने सुना कि लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर तोंद फुलाया, तो बच्चा इस भाव को कहानी के समझ रहा है, बच्चा प्रफुल्लित हो रहा है कि तोंद फुलाएंगे, गिरेंगे, घाव लगेगा, उनको मजा आएगा। तो बच्चे के लिए यह अर्थपूर्ण सामग्री है, इसलिए बच्चा इसको पढ़ना चाहता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि सारी कविताएं या सभी कहानियां बच्चों को पसंद ही आए, इसलिए इसको हम आंशिक कारण मानेंगे, मुख्य कारण नहीं मानेंगे। अर्थपूर्ण होना मुख्य कारण हो सकता है, जो कि विकल्प ख में दिया गया। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। दूसरा प्रश्न है कि शब्द पहचान में कौन सी क्रिया यांत्रिक है। अब आप बच्चों को शब्द पहचान करवा रहे हैं, तो आपने बोर्ड से शब्द देखकर मतलब कि आपने बोर्ड पर दे दिया शब्द और बच्चा लिख रहा है। दूसरा है कि चित्रों के नीचे नाम लिखना, यह अर्थपूर्ण है। जब आप चित्र को देख रहे हैं, उसका नाम लिखा हुआ, तो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो गया। ध्वनि पर घेरा लगाना, बच्चा यहाँ पर ध्वनि जागरूकता को सीख रहा है। समान ध्वनि वाली वस्तुएं खोजना, यहाँ पर खोजाधारित है, तो ये सही है। लेकिन बोर्ड से शब्दों को देखकर लिखना, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आपने अपना पूरा बोर्ड भर दिया और बच्चा उसको उतार लिया, ऐसा होता है। ये यांत्रिक प्रक्रिया होगी, बच्चा इसको अर्थ को नहीं समझ रहा, बस उतार रहा है। ठीक, तो यहाँ पर केवल नकल है, समझ शामिल नहीं, इसलिए यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे समान लय वाली ध्वनियों की पहचान करना और उनके समान अन्य शब्द लिखने वाली गतिविधियों के लिए आप शब्दों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो समान लय वाली ध्वनियों की पहचान हेतु आप शब्दों का अगर चयन कर रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखिए। पहला, अर्थपूर्ण और संदर्भ युक्त शब्दों का चयन करिए, यानी ऐसे शब्दों को रखिए जो बच्चे के परिवेश से जुड़े हैं, बच्चा उसको समझे। दूसरा, समान लय स्पष्ट हो, जैसे घुमरी घुमरी, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, धरती भरती, तो बच्चा इसको समझ पाएगा, तभी वह ध्वनि के पैटर्न को आगे देखेगा। आप निरर्थक शब्दों को भी स्वीकार करिए, जैसे पानी ओनी बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के साथ अगर बच्चा उस निरर्थक शब्द भी बोल रहा है तो उसको भी आप स्वीकार करिए। यह दर्शाता है कि बच्चे लय को कम से कम पहचान रहे हैं, भले ही वो सार्थक और निरर्थक शब्दों को नहीं अभी अंतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम लय को तो पहचान रहे हैं। आपने बोला कानी या रानी, नानी, बच्चे ने बोला पानी, फिर बच्चे ने बोला चानी। अब चानी कोई शब्द नहीं है सार्थक, लेकिन आप उसको स्वीकार करिए, कम से कम बच्चा उस लय को पकड़ रहा है। ठीक है, सरल और छोटे शब्दों का चयन करिए, क्योंकि बच्चों के लिए सीखना आसान होता है, जानना आसान होता है। इसके अलावा बच्चों की भाषा और अनुभव को भी महत्व देना होगा आपको। ठीक है, बच्चों में इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अक्षर परिवर्तन द्वारा नए शब्द बनने की संभावना, जैसे नल, फल, जगमग, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा चित्र और ध्वनि का संबंध, जैसे ध्वनि प्रतीक संबंध मजबूत होता है। अब अगला प्रश्न एक और है कि अपनी कक्षा के बच्चों के लिए आप 2 गतिविधियां बताइए जो शब्द पहचान सीखने में मदद करती हैं। 2 गतिविधियां कौन सा कराएंगे, तो समान लय वाले शब्दों का मिलान करवा दीजिए। ठीक है, जिसमें समान जैसे नल है, फल मिलवा रहे हैं, जग, मग, आलू, भालू, इससे ध्वनि पहचान को भी बच्चा समझेगा और पढ़ने की क्षमता भी विकसित होगी। तो आप समान लय वाले शब्दों का मिलान अपनी कक्षा में करवाएं और अधूरी कविता को पूरा करना, इससे बच्चे तुक वाले शब्दों को जोड़कर कविता को पूरी करते हैं। ठीक है, इससे ध्वनि जागरूकता और रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को भी देख लिया। इन गतिविधियों से आप शब्द पहचान को अर्थपूर्ण, रोचक या प्रभावी बना सकते हैं। तो अभ्यास 4.6 ये साल हो गया। तो अभ्यास जो अध्याय 4 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पहले से ही, अब हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।